हे एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल में इंग्लिश पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि बिगिनर्स को ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं या आप गार्डनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और आप करने जा रहे हैं गार्डनिंग स्टार्ट, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। एक्चुअली ये आपको उस एक चीज़ से बचा लेगी सीरियसली जो बिगिनर्स जनरली अवॉइड करते हैं, मतलब अवॉइड नहीं करते हैं बट जनरली मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरली बिगिनर्स उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा क्योंकि ये वीडियो आपके काम आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ में पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पहला पॉइंट ये है कि गार्डनिंग करते टाइम, देखिए गार्डनिंग करते टाइम या जब स्टार्ट करते टाइम जब कोई इंसान अपना फर्स्ट प्लांट को चूज़ करता है, वो प्लांट को इस हिसाब से चूज़ करता है कि वो प्लांट उसको सुंदर लग रहा है देखने में या नहीं लग रहा है, वो प्लांट पे किस टाइप के फ्लावर आ रहे हैं, वो फ्लावर उसको पसंद है या नहीं है। वो मतलब जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना, वो इन एक्सटर्नल चीज़ों को देखते हुए प्लांट को चूज़ करता है या फिर इस चीज़ को देख के वो लोग प्लांट को चूज़ करते हैं कि वो प्लांट उनको ईजिली अवेलेबल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो या फिर जैसे कि कोई अगर प्लांट ईजिली कहीं से अगर उन्हें मिल रहा होता है तो वो उस प्लांट को पहले अपने गार्डन में लगाने की सोचते हैं या अपने घर में लगाने की सोचते हैं या ऑफिस में लगाने की सोचते हैं, क्योंकि वो उनको बस ईजिली मिल रहा है तो वो सोचते हैं कि पहले ये आसानी से मिल रहा है तो इस प्लांट से ही शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट को चूज़ करने का तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। देखिए, हर इंसान को अपने टाइप का प्लांट चूज़ करने की पूरी फ्रीडम है। आपको जिस टाइप का प्लांट आपको अच्छा लगता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ही प्लांट को चूज़ करना चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जब भी प्लांट को चूज़ करें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप जिस प्लांट को चूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्लांट आप जहाँ पे उस प्लांट को रखने की सोच रहे हैं वहाँ पे रखा जा सकता है या नहीं। कहने का ये मतलब है कि हर प्लांट की देखिए एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली हर प्लांट की अलग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट प्लांट्स के ना कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक ग्रुप के कैटेगरी के प्लांट्स जो होते हैं उनको जैसे किसी को जो है ना ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है, किसी को सनलाइट अच्छी खासी चाहिए होती है, किसी को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए लेकिन ब्राइट सनलाइट चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी को ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए, किसी को नहीं चाहिए ह्यूमिडिटी, किसी को पानी बहुत कम चाहिए तो किसी को पानी बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने अभी ये वाला पॉइंट पहले बता चुका हूँ। तो मतलब ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। और किसी को प्लांट घर के अंदर लगाना है तो किसी को घर के बाहर लगाना है। तो अगर आप घर के बाहर जो प्लांट एक्चुअली जो घर के बाहर वाले जो रिकमेंड किया जाता है वो प्लांट्स जो घर के बाहर लगाने चाहिए, उनको इसलिए कहा जाए कि वहाँ पे उनको ब्राइट और अच्छी सनलाइट मिल सके। बेसिकली बात ये होती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे प्लांट को हम घर के अंदर लगा देते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो घर के अंदर उसके आसपास में बनता है वो एनवायरनमेंट उस प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता है या ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से जब उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो प्लांट या तो ग्रो ढंग से नहीं होता है या फिर वो मर भी जाता है। तो यही मैं आप लोगों के साथ में यही बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लिए कोई प्लांट को चूज़ करें तो उस प्लांट को ये देखते हुए चूज़ करें कि क्या वो प्लांट जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जहाँ से आप उस प्लांट को ले रहे हैं, मतलब जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, जो उसको एनवायरनमेंट चाहिए, उसको वातावरण चाहिए, जिस तरह का या जिस तरह की देखभाल उसको चाहिए, क्या वैसी ही देखभाल, क्या वैसे ही एनवायरनमेंट आप उसको वहाँ भी दे पाएंगे जहाँ पे आप उसको रखने वाले हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मैं प्लांटिंग में नया आया था तब मैंने ये मिस्टेक की थी। मैंने एक डमकिन प्लांट को एक ऐसी जगह पर लगा दिया था जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती थी, और उसकी वजह से क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, जितनी वो चाहता था डमकिन सनलाइट, उसको उतनी सनलाइट नहीं मिली। तो इस चीज़ की वजह से मेरा जो डमकिन था उसकी पहले तो ग्रोथ रुक गई, उसके बाद में उसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुरझाने लगी, अल्टीमेटली वो पौधा मुरझाना शुरू हो गया था और मेरे को फिर उसको बाहर ही लगाना पड़ा अपने घर के। ठीक है, और ये चीज़ केवल इसमें ही नहीं हुई, ये और भी चीज़ों के साथ में लोग करते हैं। जैसे कि लोग सक्लेंट्स लेते हैं, सब सक्लेंट्स लेते हैं, सक्लेंट्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो उन्हें लगता है कि अगर हम सक्लेंट को पानी नहीं देंगे तो उनका सक्लेंट मर सकता है। सक्लेंट
सक्लेंट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनको 10 दिन में एक बार पानी दे तो उनका काम अच्छे से चल जाता है ना, उनको उससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। लेकिन लोग उनको हर 2 से 3 दिन के अंदर पानी देने की, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पानी देने की उनको लगता है, क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है कि आप पौधों को पानी दें तब आपका जो पौधा है वो अच्छे से सर्वाइव करेगा और वो अच्छे से जिएगा, अच्छे से ग्रो करेगा, हमको ये लगता है। तो लेकिन अगर हमने 3 दिन अपने प्लांट को पानी नहीं दिया, सक्लेंट प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो हमें लगता है कि 4थे दिन तो हमें उसे पानी दे ही देना चाहिए। लेकिन सक्लेंट प्लांट 10 डेज तक बिना पानी के आराम से रह सकता है। और अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली पानी देते जा रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी पानी दे रहे हैं, 3 दिन में 4 दिन में अगर आप उसे पानी दे रहे हैं अच्छे खासा, तो आपका सक्लेंट प्लांट, आपके से मेरा मतलब है, तो लोगों का जो सक्लेंट प्लांट है वो जनरली मर जाता है बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग, और हम लोग ये चीज़ नहीं चाहते। तो बात यही है कि आप प्लांट कोई भी चुने, लेकिन उस प्लांट की साइंटिफिक जो नॉलेज होती है ना, कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि उसको लाइट कितनी चाहिए, आप ये देखें, ठीक है। आप ये भी देखें कि उसको पानी कितना चाहिए, आप ये देखें कि उसको एनवायरनमेंट में मतलब ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको अच्छी खासी ह्यूमिडिटी चाहिए, जो पहाड़ी पौधे होते हैं बेसिकली, उनको अच्छी खासी ह्यूमिडिटी चाहिए। तो अगर पहाड़ के पौधे को आप रेगिस्तान जैसी जगह में लगाएंगे तो भी वो मरेगा ही मरेगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आज के टाइम में पौधों को कलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन चाहिए, किसी भी पौधे को ऑर्डर करें वो आपके घर में आ जाएगा। तो इसलिए पौधा लेना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पौधे को लेना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस पौधे की मेंटेनेंस जो है। तो मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रॉपर जो देखभाल करने के लिए जो पॉइंट्स हमें जानने चाहिए, साइंटिफिक चीज़ें जाननी चाहिए, उनके बारे में ज़रूर जानिए। जैसे कि पानी कितना चाहिए, एनवायरनमेंट कितना चाहिए, एनवायरनमेंट किस टाइप का चाहिए, ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए, ठीक है, उसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए, कम सनलाइट चाहिए, घर के अंदर लगाएंगे तो मरेगा तो नहीं, घर के बाहर लगाएंगे तो नहीं मरेगा, मतलब इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, ठीक है। सनलाइट के टाइप, मतलब इनडायरेक्ट और ब्राइट सनलाइट चाहिए या फिर पूरी ही उसको लो सनलाइट में भी इसका काम चल जाएगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक बोनस टिप ये भी देना चाहूँगा कि ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती ही नहीं है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती ही नहीं है। वो जो पौधे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स की कैटेगरी में आता है बेसिकली, ठीक है। वो ऐसे प्लांट्स होते हैं कि आप उनको कहीं भी रख दीजिए, मतलब वो सर्वाइव करने के लिए उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट्स होती ही नहीं है उनकी, वो सर्वाइव कर जाएंगे अपने आप में, ठीक है। उन्हें धूप ज़्यादा मिल रही है तो भी सह लेंगे, कम मिल रही है तो भी सह लेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा मिल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी कम मिल गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब उनकी इतनी फरमाइशें या फिर आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती ही नहीं है। तो आप ऐसे पौधों को अभी लेके आ सकते हैं, वो बहुत सही रहते हैं बिगनर्स के तौर पे। तो ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ। और ऐसे पौधे में सबसे जो मेरा फेवरेट प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है। इसको आप कहीं भी रखें, कैसे भी रखें, इसको हार्ड टू किल प्लांट भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा पौधा जिसको मारना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कहीं भी सर्वाइव करने के लायक होता है। और हाँ, अब एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, और वो ये पॉइंट होगा कि आप लोग देखिए, आप केवल प्लांटिंग में ही नहीं, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये लाइफ में होता है। होता क्या है कि हम लोग बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल एग्जैक्टली 100% जैसा चाहिए होता है वैसे ही कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से एक इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो जब थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको हेल्प तो ज़रूर करेगी कि आप अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ कर सके या उसको अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करा सके, उसको अच्छे से बढ़ने दे सके। ये चीज़ आपको हेल्प ज़रूर करेगी, लेकिन 100% गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज़ में। अच्छे गार्डनर्स भी ऐसे होते हैं जो कई बार, कुछ पौधे ऐसे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आते कि क्या करना चाहिए, या वो नहीं बचा पाते, कई बार होता है ऐसी चीज़ें। तो अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो भी प्लीज़ निराश मत होइएगा, अपनी हिम्मत को बनाए रखें और फिर से शुरू करें, दोबारा कोशिश करें। अगर मन करे तो प्लान चेंज कर दें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि गार्डनिंग सच में बहुत एक्साइटिंग है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ में जिनको गार्डनिंग शुरू करनी है या वो गार्डनिंग के बारे में अभी सोच रहे हैं कि वो शुरू करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन और क्वेरीज हैं उनका अच्छे से आपको जवाब दे सकूँ कमेंट बॉक्स में ही। और ऐसी और भी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल बी एंड लीव्स को, और वो बेल आइकन जो आपके साइड में, सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्लीज़ ऑल वाला बटन को प्रेस कर दें।
थैंक यू वेरी 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 मच। आप प्लीज़ दोबारा से आइएगा एंड हैव अ नाइस डे।